जो भी तक है गुजरात। अब तुम सुनियो साथ जी। अब तुम सुनियो साथ जी। आप भक्त श्रीराज जी महाराज वे धाम के धनी पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आखरू जमा इमाम मेहदी साहेब आप श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री राज जी महाराज श्री लालदास जी के धाम दिल में विराजमान होकर के हमें बता रहे हैं कि श्री राज जी महाराज जी के चरणों में सुंदर साथ आते हैं और आकर के श्री राज जी के साथ चलते हैं, लेकिन रास्ते में जब अनेक दुख संकट आते हैं तो सुंदर साथ घबरा जाते हैं और कुछ सुंदर साथ कुछ वापस जाने की तैयारी करते हैं। तो आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी आकोट में आते हैं और आकोट में आकर के उन्हें समझाते हैं। ठीक है भाई, मेरी दो बात सुन लो फिर आप सुनो। तो आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी सुंदर साथ को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे मेरे सुंदर साथ जी, आप एक बात सुन लो। शुक्राना राज जी महाराज जी का शुक्रिया अदा करो। किस बात का शुक्रिया अदा करो कि आज तक इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी 84 लाख जन्म मरण के चक्र से नहीं छूट सका है। क्यों नहीं छूट सका है कि संसार के पास वो ज्ञान ही नहीं था, वो परमधाम का ज्ञान, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान नहीं था। इसलिए कोई भी इस 84 लाख जन्म मरण के चक्र से नहीं छूट सका। कोई स्वर्ग वैकुंठ ज्यादा निराकार। इस प्रकार से आप श्री प्राणनाथ जी महाराज सुंदर साथ जी, आपको राज जी महाराज ने कहाँ का ज्ञान दिया है? परमधाम का ज्ञान। और आपको इस माया संसार से निकाल करके राज जी महाराज ने तुम्हें परमधाम के ज्ञान को दे करके तुम्हारे जीव को 84 लाख जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा करके अखंड मुक्ति प्रदान करने का वो ज्ञान आपको दिया है। और आपकी आत्मा को, जो ये आत्मा इस संसार के अंदर माया में आकर के भूल गई थी, अपने धनी को भूल गई थी, अपने घर को भूल गई थी, राज जी महाराज ने संसार के अंदर न ब्रह्मा जी को जगाया पहले, न विष्णु भगवान को जगाया, न शंकर भगवान को जगाया। किसको जगाया? आपको जगाया। इसलिए आप इस ज्ञान को न समझने के कारण थोड़े से संकट पड़ने के बाद में आपका विश्वास डामाडोल हो गया। ये संसार तो भैया दुख का सागर है। संसार में ये दुख ही दुख है, इसलिए कि दुख से कभी भी घबराना। जितने भी आज सबसे पहले भगवान के भक्त हुए ना, संकट ही आया है। इसलिए संसार जो है संकटों का घर है। अगर इस संकटों के दुख से छूटना चाहते हो तो राज जी महाराज जी की भक्ति, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। अब उनकी शरण ग्रहण किए बिना कोई भी इस भाव सागर को पार नहीं कर सकता। इसलिए हे सुंदर साथ जी, आपके ऊपर राज जी महाराज ने इतनी मेहर की है, कृपा की है, जो कृपा आज तक किसी के ऊपर नहीं की है। इसलिए राज जी महाराज जी का जो शुक्रिया है हमेशा बजाते रहना है। राज जी महाराज जी का शुक्रिया है ना, आप समझो कि राज जी महाराज ने आपके ऊपर, हमारे ऊपर कितनी मेहर करी है। ये बात है। लेकिन क्या है, राज जी महाराज जी की दो प्रकार की मेहर होती है। एक होती है जाहिरी और एक होती है बातूनी। जाहिरी मेहर तो होती है अपने तनों के ऊपर, और जो बातूनी मेहर होती है वो होती मेहर है लेकिन पता नहीं चलता। बातूनी मेहर क्या है? राज जी महाराज ने इस भवसागर से पार होने का हमें ज्ञान दिया, जो इस संसार के अंदर वो ज्ञान न ब्रह्मा जी के पास था, न विष्णु भगवान जी के पास था, न शंकर भगवान, नारायण भगवान के पास नहीं।
कि राजी महाराज ने आपको आपके ऊपर ये बातूनी मेहर करी है। दिखाऊं तुम्हें बुनियाद। आओ सुंदर साज जी, तुम उस बातूनी मेहर को समझो कि राजी महाराज ने आपके ऊपर कौन सी बातूनी मेहर करी है। इन जीवन में आज लो। और इस संसार में जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से उस पार ब्रह्म परमात्मा को लोग खोज खोज करके थक गए। वेद थके, ब्रह्मा थके और थक गए शेष महेश, और गीता को जहाँ गम नहीं वहाँ सतगुरु का। वो सतगुरु महाराज जी ने हमें कहाँ का ज्ञान दिया कि जहाँ सारे वेद शास्त्र परमात्मा को ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। वेद के परिखोज। वेद कतेब, वेद कतोबों के द्वारा बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी उस एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जानना चाहते हैं कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का नाम क्या है, स्वरूप कैसा है, लीला उनकी कैसी है। कठोर अक्षर को नहीं। लेकिन किसी को भी अक्षर ब्रह्म का नहीं पता चला, अक्षराधीन को बाकी छोड़ दो। लोग इस क्षर ब्रह्मांड की शक्तियों को ही परमात्मा मान करके आज तक पूजा करते हैं और आज भी कर रहे हैं। और ये क्षर ब्रह्मांड की शक्ति खुद उस पार ब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए तपस्या करती है, साधना करती है, लेकिन कोई भी खोज नहीं पाता है, प्राप्त नहीं कर पाता है। निर्गुण तके खोज ले खोज। निर्गुण ब्रह्मा विष्णु शिव जी महाराज जी वेद शास्त्रों के ज्ञान को लेकर के खोजते हैं, तपस्या करते हैं। शंकर भगवान तो बेचारे जब से सृष्टि की रचना होती है और महाप्रलय तक ध्यान लगाते हैं कि उस परमात्मा की मुझे एक झलक मिल जावे, उस परमात्मा का वो ज्ञान मिल जावे, जिससे कि हम भी उस परमात्मा के धाम को प्राप्त कर सकें। और कोई न खोजत। जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं खोज खोज के थक जाते हैं तो उनके बनाए हुए ऋषि मुनियों को उस परमात्मा का ज्ञान कहाँ तक हो सकता है। लेकिन के सकोन। जब ब्रह्मा विष्णु महेश खोज खोज के थक गए तो ये जो ऋषि मुनि हैं, ज्ञानी ध्यानी हैं, इनको कहाँ से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और फिर जो ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जो सृष्टि की रचना हुई है, जितने भी ऋषि मुनि आए हैं, है नहीं, उनके द्वारा जो पंथ जो धर्म चले हैं तो वे कहाँ तक परमात्मा तक के पहुँच करवा सकते हैं। जिन्होंने नेत नेत पुकारिया। आज तक परमात्मा को सभी ने नेति नेति करते नहीं हमें प्राप्त किया। सब ने कह दिया कि परमात्मा अगम्य है, अगोचर है, अलग है। कवन नहीं त्रिगुण। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आज तक उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के धाम की हकीकत का नहीं पता है। जो तिनकी खोज से। अब जो तिनकी खोज से मकसूद न होवे इन। जब ब्रह्मा विष्णु महेश को उस परमात्मा का नहीं पता है तो सारे जाहिर करे कर। और आपको राजी महाराज ने उस ब्रह्म धाम की सारी हकीकत आपको बता दी है। वो तारतम ज्ञान लाके दे दिया है, जिस तारतम ज्ञान के विषय में बड़े बड़े ऋषि मुनि इंतजार कर रहे थे कि वो पार ब्रह्म परमात्मा कब आवे और उनका ज्ञान हमें प्राप्त होवे और हम भी इस भव सागर को पार कर सके, परमात्मा के धाम में पहुंच सके। बैठा एक हाँ, मोमिन। भाई तुम तो परमात्मा नहीं हो। राजी महाराज कह रहे हैं कि तुम तो हो नहीं परमात्मा, फिर तुम्हें ये ज्ञान क्यों मिला। भाई जो ज्ञान ब्रह्मा विष्णु महेश और उनकी बनाई हुई सृष्टि को नहीं है, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी को ये पता ही नहीं है कि परमात्मा कहाँ है। तो आपको प्रहलाद जी महाराज ने इस संसार में आकर के वो ज्ञान दिया, वो सर्वोच्च ज्ञान दिया। वो क्यों दिया भाई, तुमको तो कोई ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़े हो क्या नहीं। राजी महाराज जी समझा रहे हैं कि बताओ राजी महाराज ने तुम्हें वो सर्वोच्च ज्ञान लाके दे दिया है। अक्षर और अक्षरातीत और अक्षर और अक्षरातीत की तो नहीं पहचान। आज तक किसी को पहचान नहीं है। कोई जानता नहीं कि अक्षर ब्रह्म कौन है, कहाँ रहते हैं। और अक्षर से परे जो अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा है, जब अक्षर की शुद्ध नहीं है तो अक्षरातीत की शुद्ध कहाँ से मिल जाती। तो कर पकड़ बताइया। घर पकड़ राजी महाराज ने गांव गांव शहर शहर जाकर के अपनी आत्माओं को हाथ पकड़ के
इस भव सागर से निकाल करके हमें उस परम धाम के काबिल कर दिया। राजी महाराज ने इस संसार में आकर के हमें हाथ पकड़ के निकाला कीचड़ में से। हम तो कीचड़ के दलदल में फंसते जा रहे थे, फंसे हुए थे। राजी महाराज ने हमें उस कीचड़ में से वहां पकड़ करके हमें अपने चरणों में लिया है, दृढ़ कर दिया ईमान, और अपना ईमान दृढ़ कर दिया कि हमारे मालिक कौन है? राजश्यामा जी। हमारा घर कहाँ है? परमधाम। परमधाम से नीचे की हम बात नहीं करते। सुंदर सास से कहो क्या तुम्हें बैकुंठ जाना है? उन्होंने कहा सुंदर सास से तुम्हें गोलोक धाम जाना है? उन्होंने कहा कहाँ जाना है? परमधाम। परमधाम सब परमधाम सब जाने, क्योंकि परमधाम की पहचान होगी ना कि अपना घर परमधाम है, उससे उरे कोई हमारा और ठिकाना नहीं है। इसलिए सब सुंदर साथ को ये पता चल गया, इसकी कृपा से। अगर और वो कृपा भी क्यों हुई? हमारा उनसे संबंध, क्योंकि ये जो ज्ञान है निजानंद संप्रदाय का ज्ञान बिना निस्बत के नहीं मिलता, बिना संबंध के नहीं मिलता। जिसका जिससे संबंध है उसी को, क्योंकि क्षर अक्षर के पार हैं, श्री अक्षरातीत आधार, और बिन संबंध न पाइए। चाहे कोटि में करो, चाहे करोड़ों उपनिषद तो भक्ति करते रहो, अगर राज्य से जिस आत्मा का संबंध है उसी को ही राज्य महाराज जी का चरण ये ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए सुंदर साथ जी आप विचार क्यों, आप तो परमधाम की भी हो, तो आपको राजी महाराज ने ये ज्ञान क्यों दिया है? और अब क्या है? उस ज्ञान को प्राप्त करके आपकी गुण अंग इंद्रियां राज्य की तरफ रखी है। राज्य के अलावा तुम्हें कोई भी अब अच्छा नहीं लगता है। हम अगर फॉर्मेलिटी के लिए किसी रिश्तेदार के पास जगराते में, माता के जगराते चले जाए, मन नहीं लगता। हाँ, वो जल्दी भाग हो जाता, पता नहीं क्या किस आफत में आ गए, क्योंकि हमें पता चल गया कि एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति ही हमें भव सागर से पार उतार सकती है। और हमारी इस आत्मा का मूल घर सिर्फ परम धाम है, राज्य है, उनके अलावा और कोई भी नहीं। तो जब ज्ञान के द्वारा हमें अपने राज्य की पहचान होगी, इसलिए राज्य के अलावा हमें कुछ भी अच्छा अब नहीं लगता है। और शास्त्रों की पहचान, और शास्त्रों के द्वारा राज्य महाराज ने आपको अपने धाम की, स्वरूप की, लीला की पहचान करा दी है। और भी जो साधु संत आए हैं जिन्होंने परमात्मा का गुणगान किया है, राज्य महाराज ने अपने हुक्म की शक्ति के द्वारा, संत महात्माओं के द्वारा परमधाम की पहचान कराई है। तो राज्य महाराज ने सारे शास्त्रों से, कबीर की वाणी से, गुरु नानक की वाणी से, कुरान से, बाइबल से राज्य महाराज ने अपनी ब्रह्म आत्माओं को वो परम धाम का ज्ञान दे दिया है। राज्य महाराज जी जो है ना, अपने सुंदर साथ की सिफत करते हैं, जो नहीं अक्षर जगत में, जो अक्षर ब्रह्म परम धाम में रहते हुए परम धाम की बात नहीं जानते कि अक्षरातीत के महल में प्रेम ईसक बरकत सो सुध अक्षर। भाई जो चीज अक्षर ब्रह्म को परम धाम में रहते हुए नहीं पता, तो आपको कहां से पता चलेगा? आपको पता बहुत से सुनसा के सुन महाराज जी हम भी पहुंच जाएंगे, अब ये बात है दृढ़ता कि अगर हम उनके ना होते तो हमें ये तारतम्य ज्ञान नहीं मिलता। हमें राज्य महाराज जी इस माया से निकाल करके अपने चरणों में ना लेते। धाम अंदर की परम धाम की लीलाओं का वर्णन तो अक्सर ब्रह्म को भी नहीं पता है। तुम्हें कहां से मिलेगी भाई? परम धाम में अपना रंग महल है, 7 घाट है, ये अक्सर ब्रह्म को पता तो है, लेकिन रंग महल के अंदर राज्य महाराज जी कौन सी लीला करते हैं वो नहीं पता। और वो लीलाओं का सब आपको पता है। और राज्य महाराज ने आपको अपनी जागृत बुद्ध प्रदान करी है, और उनके साथ में अपना राज्य महाराज जी का जो तारतम क्या है? तारतम हमारा संबंध राज्य महाराज जी से जोड़ देता है। सब कही हकीकत और परमधाम की सारी हकीकत राज्य महाराज जी ने आपको दी है। जो वतन संयम का
परमधाम किसका है? सुंदर साथ का है, संयम का है। जिसका परमधाम है उसी को वहां की बात अच्छी लगती है, और जिसका नहीं है उसको अच्छी नहीं लगती। क्योंकि वो वतन परमधाम जो है ना, परमधाम की आत्माओं का है। जाहिर किया इसका हाँ, राज्य महाराज ने अपनी ब्रह्म आत्माओं को जगाने के लिए, क्योंकि ब्रह्मधाम की आत्माएं संसार में आके अपने घर को भूल गई थी, तो राज्य महाराज ने उनके वास्ते ही परमधाम की सारी बातों को जाहिर किया है। धाम अंदर की और धाम अंदर की भी तक सब ये सुंदर साथ जानते हैं, जो अपने राज्य महाराज जी के साथ में हम कैसे कैसे विहार करते थे, प्रातःकाल कैसे उठते थे, राज्य की आरती उतारते थे, फिर तीजी भूमि की प्रसाद में आकर खाते थे, ऐसे फिर 3 बजे शुभ कालों में बैठ करके वनों की सैर करने लगते थे। ये सारी जो विधत है हमको पता है, और जो मूल स्वरूप की चित्त की बातें हैं सब सुंदर साथ खबरदार है। जो वाणी के अंदर जो राज्य महाराज जी परमधाम में रहते हुए अपनी ब्रह्म आत्माओं को वो ज्ञान नहीं दे सके थे, राज्य महाराज ने यहाँ आकर के इस वाणी के बातें, जो वाणी क्या है? वाणी राज्य महाराज जी के वो दिल की बातें हैं, जो राज्य महाराज जी उन आत्माओं को परमधाम में नहीं बता सकते, क्योंकि परमधाम के अंदर ज्ञान दिया ही नहीं जा सकता। वहाँ ज्ञान की लीला होती नहीं है, वहाँ इलम की लीला होती नहीं है। इसलिए राज्य महाराज जी ने अपनी आत्माओं को संसार में उतारा, इसलिए अपने दिल के राज बताने के रूह में तुम्हारे से कितना प्यार है, मेरे अंदर अपने रूह के प्रति कितना लाड है, उस लाड को बताने के लिए राज्य महाराज जी हमें इस संसार में लेकर के आए, माया का खेल दिखाने नहीं आए, अपने लाड बताने के लिए आए कि वो मैं कितना परमधाम में तुमसे लाड करता हूं। लेकिन उस लाड को तुम वहां समझ नहीं पाई। अब आया यहाँ से मेरे राज्य महाराज जी, आप हमसे इतना प्रेम करते थे, वही बताते थे सो माया ना मांगते, लेकिन वहां बता ही नहीं जा सकता। वहां तो लीला होती है, वहां ज्ञान भी दिया जाता। हाँ, तो राज्य महाराज ने ज्ञान के माध्यम से, वाणी के माध्यम से राज्य महाराज ने अपने दिल की बातें यहाँ बताई हैं। जो अक्षर को पावन नहीं, अक्षर ब्रह्म को भी जिस लीला का नहीं पता है, तो तिरकुट पास क्यों खोए। जो चीज अक्षर ब्रह्म को नहीं पता, तो ब्रह्मा विष्णु महेश को कहां से पता चल जाएगा? तो सुपन के जीवों को, और जो चीज ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पता, तो यहाँ के देवी देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी, उन्हें कहाँ से मिल जाएगी? सबको बताए हुए। लेकिन राज्य महाराज ने यहाँ अपनी ब्रह्म आत्माओं के वास्ते परमधाम की सारी लीला का यहाँ वर्णन कर दिया। किसके कारण? कि मेरी रूहें जाग करके अपने परमधाम को इस संसार में बैठे बैठे ही परमधाम के सुख ले सके, इसलिए बताया। क्योंकि यहाँ की जो दुख संकट है इंसान को विचलित कर देते हैं, और जब हम उससे विचलित होते हैं, बस एक राज्य का ध्यान करने बैठ जाओ, सारे दुख संकट ऑटोमेटिक सब भाग जाते हैं। राज्य का भजन करने बैठ जाओ तो सारी टेंशन खत्म। बीच में आ जाओ। हाँ, आ जाओ, आती आती आवे 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 माला कर रहे, अब माला चल रही और पता नहीं आ जाए। लेकिन जब आपको अभ्यास हो जाओ ना, अभ्यास, ये अभ्यास की चीज है। ए मेहर मोमिनों पर, इसके ऊपर राज्य ने मेहर करी, सुंदर सा। ये मेहर आज तक अक्षर ब्रह्म के ऊपर नहीं करी राज्य महाराज ने, ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर नहीं मेहर करी, इसके ऊपर करी अपने आप। भाई अगर तुम अगर परमधाम के सुंदर साथ ना होते, परमधाम की आत्माएं ना होते, तो राज्य ने आपके ऊपर मेहर क्यों कर दी? जो मेहर ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े बड़े देवी देवता तीर्थंकर अवतारों पर नहीं करी, आप पे क्यों कर दी? क्योंकि आप तो परमधाम की आत्मा नहीं हो। और आप सारी इस संसार के अंदर ये ब्रह्मात्माओं के द्वारा ही वाणी का ज्ञान उजागर होगा। इन समय हत्या किया, ये समय राज्य महाराज ने किसके लिए किया? ब्रह्मात्माओं के लिए। ब्रह्म आत्माओं के वास्ते ही राज्य आए।
अगर ब्रह्म आत्मा इस संसार में ना आती ना तो राज्य को आने की जरूरत नहीं थी। इसलिए राजी महाराज ने आकर के ये सारे काम किए हैं। बरतर रोज क़यामत यही कुरान में लिखा हुआ था।